तो बच्चों कैसे हैं सभी? सब क्या हाल चाल? बढ़िया। तो सब बच्चों को मेरा एक बार प्यार भरा राधे राधे। तो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय ब्यूटीफुल सा चैनल ग्लोबल मैथ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा मिरर, है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को ही पढ़ा था, और आई होप दोनों की डिफाइन सभी बच्चों ने याद कर ली होंगी, है ना। तो ऐसे ही कुछ स्पेशल डिफाइंड कंडीशन टर्म्स उनको लेके हम आगे चलते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ, है ना। तो देखो, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। आज हम देखेंगे कि आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है ना। तो देखते हैं, चलो मजा आएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाना है हमें? मिरर। क्या बना लेना है? मिरर। पहले सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे ये कौन सा मिरर है। क्लास ली होगी तो ही बता पाओगे कौन सा मिरर है, समझ गए ना। चलो, तो मैंने अपने प्यारे बच्चों को एक बात और बताई है कि सर इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, समझ गए ना। चलो, फिर मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पी। यहां कोई पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सी, और पी और सी के जस्ट बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं क्या? समझ गए क्या? फोकस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फोकस। क्लियर है? और मुझे ये भी पता है कि पी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या थी बच्चों? आर। क्या थी? आर, है ना। और मुझे ये भी पता है पी से लेके एफ के बीच की डिस्टेंस क्या थी? स्मॉल एफ, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है? तो मैं एक बार रिलेशन लिखना चाहता हूं किस किस के बीच में? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो आई कैन से, देखिए क्या, मैं इसमें एक बात बोलूंगा कि जो एफ है वो पी का और सी का मिड पॉइंट है। पी का और सी का क्या है बच्चों? मिड पॉइंट। तो पहले एक चीज बताओ मुझे, जैसे मान लीजिए ये रोड है और ये रोड आपकी 8 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है प्यारे बच्चों? 8 की। और मैंने बोल दिया कि इस रोड में जस्ट बीचों बीच, यहां पर जस्ट बीचों बीच एक पॉइंट है पी। तो क्या मेरे बच्चे बता सकते हैं कि यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी होगी और यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी होगी? समझ गए ना। अगर ये बीचों बीच पॉइंट है तो ये भी 4 का और ये भी 4 का। क्लियर है ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे लगाऊंगा, है ना। तो ध्यान से देखो, पी से लेके एफ तक अगर एफ है और ये बीच वाला पॉइंट है, तो मैं कह दूंगा फिर एफ से लेके सी भी क्या होगी तुम्हारी? एफ। ये बात क्लियर हो गई? जैसे यहाँ पर ये मान लो पी है, ये अगर तुम्हारा क्यू होता और ये आर होता, तो अगर ये पी आर और क्यू का मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं पी क्यू भी 4 का आएगा और पी आर भी 4 का आएगा। तो ऐसे ही देखो, पी और एफ के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ और एफ और सी के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो मैं इसमें क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा पी सी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ प्लस एफ सी प्लस का क्या प्यारा बच्चों? एफ सी। क्लियर है? तो आई थिंक कि पी सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी? पी एफ को मैं लिख सकता हूं क्या? पी एफ को लिख दूंगा मैं स्मॉल एफ, और प्लस एफ सी, एफ से लेकर सी तक की डिस्टेंस क्या है? वो भी एफ ही है, तो ये भी एफ। और प्यारे बच्चों पी सी क्या है? पी सी कैपिटल आर। तो आर इज इक्वल टू एफ, और एफ क्या हो जाएगा? 2 एफ। और ये फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार बोर्ड में।
तो इसको एक दिल के अंदर सारे बच्चे बना लीजिएगा, ठीक है। और वो भी दिल कैसा, टूटा हुआ। ये बात क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा R इज इक्वल टू 2F, सब बच्चों को याद होना चाहिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। लिख लेना इसको, अच्छा पॉइंट है। देखते हैं आगे। चलो तो बच्चों एक एग्जांपल करते हैं इस पर, आई होप तुम्हें मजा आएगा। एग्जांपल, मान लो किसी भी मिरर का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ फिर इसका फोकल लेंथ क्या आएगा। समझ गए ना। तो वो जो भी फॉर्मूला बताया था ना उसी से आ जाएगा। तो तुम कहोगे सर फोकल लेंथ आ जाएगा R इज इक्वल टू, फॉर्मूला में अभी आपने बताया 2 इंटू एफ। क्लियर। तो R कितने का है, 10 का, इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। क्लियर। 2 से 10 कितने बार कट जाएगा, 5 बार। तो एफ की वैल्यू आई थिंक आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसलिए बोलता हूँ कि फॉर्मूले चुपचाप याद कर लिया करो। चलो क्वेश्चन और करो। मान लो मैं आपसे कल को कह दूं रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होगा। ट्राई करें सभी बच्चे, करो ट्राई। चलो मैं करता हूं। तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा बार बार, R इज इक्वल टू 2F। R की वैल्यू है बच्चों 20, 2 इंटू एफ पता नहीं है, 2 से 20 कट जाएगा तो F की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट। मान लो मैंने आपसे कल को दे दिया F की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब मैंने R नहीं दिया है, क्या दिया है, F दिया है। और मैं इसमें पूछ लूंगा कि मुझे बता दो R की वैल्यू क्या हुई, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ। तो एक ही लाइन की फिजिक्स है क्या, R इज इक्वल टू 2F। R की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 2 इंटू एफ कितने का है, 30 का। तो आई थिंक R की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो तो एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। होमवर्क यहाँ लिख देता हूं, देख लीजिएगा आप। एक होमवर्क दे रहा हूं, R की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें निकाल के लाना फोकल लेंथ क्या हुआ। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो तो बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, एक अच्छा सा टॉपिक लेके। कॉनकेव मिरर एज अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर एज अ कन्वर्जिंग मिरर। तो देखते हैं, यहां से आप एक चीज और कह सकते हो सर, जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम एक दूसरा मिरर भी कहते हैं जिसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। जैसे कोई आपसे पूछ ले बता कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, इट मींस वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है। चलो तो मैं दिखाना चाहता हूं कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना। बोर्ड का भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो देखो क्यों। मान लीजिए ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है, और ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पर एक कोई पॉइंट है P मैं बता चुका हूं, इसका नाम पता है ना आपको। हाँ चलो,
मान लीजिए इन्फिनिट से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, कहां से आ रही है? इन्फिनिट से, ऐसे कहां से आ रही है प्यारे बच्चों? चलो बच्चों, तो आगे देखते हैं। तो ये कोई आपकी पैरेलल रे ऑफ लाइट है ना? एक रे और लेके आते हैं। तो मान लो ये रे आपकी कहां से आ रही है? दोनों की दोनों कहां से आ रही हैं? इन्फिनिट से। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, जो 10th के बोर्ड में काफी बच्चे गलत करके आते हैं। वो क्या? कई बच्चे इन एरो को नहीं दिखाते हैं, है ना? तो ये एरो दिखाना इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो एरो नहीं दिखाएगा समझ लेना एग्जामिनर उसके 1 मार्क्स तुरंत कट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही जी पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे दो आई, बहुत भी आ सकती है। ऐसे देखो, मान लो नीचे से ऐसे, क्लियर है? एक ऐसे मान लो, क्लियर है ना ये बात? तो जब ये कॉनकेव मिरर से ऐसे टकराएंगी तो ये चारों की चारों रे ऑफ लाइट ऐसे आएंगी और आकर एक ही पॉइंट पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो देखो, मान लो ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और यहां पर मिलेगी इस वाले पॉइंट पर। ऐसे ही ये रे ऑफ लाइट यहां पर मिलेगी। ऐसे ही तुम्हारी ये रे ऑफ लाइट भी ये रे ऑफ लाइट भी यहां पे मिलेगी और ये रे ऑफ लाइट भी यहां पे मिलेगी। क्लियर है? तो तुमने देखा कि ये चारों की चारों जो रे ऑफ लाइट हैं वो इस वाले पॉइंट पर मिली हैं। क्लियर है? तो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फोकस की डिफाइन में मैंने बोल दिया था आपको कि इसको बाद में बताऊंगा। आज वो दिन आ गया। मैंने बोला था कि फोकस इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया था बच्चों कि फोकस कोई बड़ी तोप नहीं है। फोकस क्या है कि जब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट इस मिरर से टकराएंगी और टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगे, टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगे बच्चों, उसी पॉइंट को बोलते हैं क्या? फोकस। क्लियर है? तो इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? फोकस बोल देंगे। तो हमने इस मिरर को कन्वर्जिंग क्यों कहा? तो तुम जरा ध्यान से देखिए, इसने क्या किया कि जितनी की जितनी रे ऑफ लाइट आई ऐसी, जितनी रे ऑफ लाइट आई उन सभी रे ऑफ लाइट को इसने एक ही पॉइंट पर मिला दिया, मतलब कन्वर्ज कर दिया। जितनी भी रे ऑफ लाइट आई थी, मान लो 10, 20, 50, 100 रे ऑफ लाइट आई और आकर एक पॉइंट पर मिल गई। इट मींस इसने सभी रे ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पर मिलाया है, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज किया है ना? तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? कन्वर्जिंग। क्लियर है ना? ये मतलब सभी रे ऑफ लाइटों को एक ही पॉइंट पर मिला रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है? तो मैं अगर इसमें एक बात बोलूं, इट कन्वर्ज, इट मतलब समझ गए? कॉनकेव मिरर। इट कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट एट अ पॉइंट। It converts the rays of light at a point, so it is called converging mirror। क्लियर है? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। 2 नंबर में 10th के पेपर में कई बार पूछा जाता है कि वाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो उसका सिंपल आंसर ये होता है, अगर वो डायग्राम बोल दे कि शो बाय द डायग्राम कॉनकेव मिरर एज अ कन्वर्जिंग मिरर, तो ये सुंदर सा डायग्राम बना के वहां पर आ जाना है। ठीक है? अब इसमें एक नोट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा अपनी तरफ से। वो नोट पॉइंट बच्चों ये है, मुझे देखकर बताओ कि क्या ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद सच में मिली है? तो तुम कहोगे सर हाँ बिल्कुल, ये रे ऑफ लाइट वास्तव में यहाँ पर आई है, ये भी रे ऑफ लाइट वास्तव में यहाँ पर आई है, ये भी रे ऑफ लाइट वास्तव में यहाँ पर आई है और ये भी रे ऑफ लाइट वास्तव में यहाँ पर आई है। तो आप कह सकते हैं सर आपने एक बार इमेज की डिफाइन बताई थी,
क्या बताई थी सर, क्या बताई थी? हाँ, मुझे याद है, ये बताई थी मैंने कि द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे मीट। सर एक वो पॉइंट जिस पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, उसी पॉइंट पर क्या बनती है? इमेज बनती है। तो मैं कह सकता हूं ये पहले तो इंसिडेंस रे थी, लेकिन जैसे ही टकराई तो क्या बन गई? रिफ्लेक्टेड रे। तो एक दो तीन चार, चारों की चारों कैसी रही? रिफ्लेक्टेड। तो मैं कह सकता हूं कि इस मिरर ने जो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा था, अभी हम देखेंगे इमेज, लेकिन अभी बता रहा हूं। तो जो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट पर रखा था, इस मिरर ने उसकी इमेज कहां पर बना दी? फोकस पे बना दी। सभी फोकस पे ही तो मिली है ना आगे। क्लियर है? चलो, तो आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, मैं एक चीज कह रहा था, वो चीज ये है कि यहाँ पर जो फोकस है आपका, कौन के मिरर का क्या? फोकस। तो जब ये रे ऑफ लाइट सच में मिली है, इट मीन्स रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज बनेगी तो फोकस भी आपका कैसा होगा? यहाँ पर रियल। ध्यान रखना, रियल फोकस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कौन के मिरर का फोकस होता है? रियल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर एज अ डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर का एक दूसरा नाम होता है, जिसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग। कॉनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो एक बार देख लो इसको। तो मुझे शायद आई थिंक याद है जितना, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा ही था, जिसमें बच्चों पॉलिश किधर की थी हमने? बताओ, किधर लगाई थी इसमें लिपस्टिक? तो तुम कहोगे सर इसमें हमने लिपस्टिक लगाई थी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ हमने क्या किया था? इसमें पॉलिश किया था ऐसे। ठीक है, ये आपका कौन सा एक्सेस है बच्चों? कौन सा एक्सेस है ये? तो तुम कह दो सर ये है एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। क्लियर है? चलो, क्लियर है ना बच्चों? चलो, तो अब मैं क्या करता हूं कि मान लो इस पर इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आते हैं। तो ये रे आई आपकी ऐसी, एक रे आपकी आई ऐसी, ये दो रे लेके आया, और दोनों की दोनों ये डॉट 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 है, कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से ध्यान रखना, हमेशा कैसी रे आती है? पैरेलल। और लाइट की प्रॉपर्टी याद करो, मैंने पहले ही बोला था, आप देख लेना पार्ट 1, बेसिक क्लास ऑफ लाइट। तो हाँ, मैंने बोला है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो देखो स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना। चलो, तो पिछली क्लासों को आप देख कर ही आए यहाँ पर, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। क्लियर है? तो ये आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस वाली पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, तो जैसे ही ये रे ऑफ लाइट इस पर टकराएंगी, तो टकराने के बाद ये रे, जो रे ऑफ लाइट है, वो अब ऐसा नहीं हो तुम इस मिरर के अंदर घुसेड़ दो इनको, नहीं, क्या हो जाएंगी? ये डाइवर्ज हो जाएंगी। तो मतलब ये हो जाएगी, ये इधर चली जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ऐसे ये इधर चली जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये इधर आ जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और ये इधर आ जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये बात क्लियर हो गई? चलो, अब जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये इंसिडेंस रे है ये वाली, और ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड। ऐसे ये इंसिडेंस रे है, ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। अब ध्यान से देखना, ये रिफ्लेक्टेड में रे जो है, मैं समझूंगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट से आ रही है, यहाँ से, है ना? ऐसे ही ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। चलो, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान के ऐसा चलूंगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है कहीं ना कहीं से पीछे से आ रही होंगी। ठीक है भाई? चलो,
तो मान लो ये रे ऑफ लाइट आपकी कहीं ना कहीं आ रही है यहाँ से, ये भी आपकी रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं आ रही है यहाँ से, ये रे ऑफ लाइट भी आपकी कहीं ना कहीं आ रही है यहाँ से, और ये रे ऑफ लाइट भी आपकी कहीं ना कहीं आ रही है यहाँ से। सर ये तो सच में मिली नहीं है, ये तो आपने जुगाड़ किया है। भाई सच में तो रे ऑफ लाइट ऐसे भाग गई, क्या ये सच में मिली है? तुमको नहीं सर ये जुगाड़ है, ये सच में नहीं मिली है। हाँ लेकिन हमने ये माना है कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे यहाँ से बेंड हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट से आ रही होगी, है ना। तो मैं कह दूंगा, याद करो कि मैंने बताया था वर्चुअल इमेज, बताया था ना। तो यहाँ पर ये जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, हमने तो जुगाड़ लगा के इनको मिलाया है। तो मैं कह दूंगा कि जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट मिली है बच्चों, उसी पॉइंट को क्या कह देंगे हम? एफ, मतलब फोकस। क्या कह देंगे प्यारे बच्चों? फोकस। अब आप एक बार फोकस की डिफाइन देखना, है ना, जो मैंने पिछली क्लास में कराई है। वहां मैंने बोला है कि द पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर कन्वर्जिंग, कौन के में तो कन्वर्जिंग, एंड डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग में यहां हो गया ऐसे ऐसे, मिली नहीं थी, हमने इसको मिलाया है, ठीक है। अब क्योंकि ये रियल में नहीं मिली है, इट मींस ये फोकस भी आपका रियल नहीं हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो होता है वर्चुअल। कैसा होता है? वर्चुअल, या फिर मैं कह सकता हूं इमेजिनरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और अच्छे बच्चे जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल साइंस ओलंपियाड एनएसओ की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको जरूर ध्यान रखें, ठीक है। वो पूछ लेगा 1 मार्क्स में कि विच मिरर हैज वर्चुअल फोकस, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो वहां पर आप लगा के आइएगा क्या? कॉन्वेक्स, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लेना, आगे चलते हैं। पंकज प्लीज ओपन द ऑन द फैन। चलो बच्चों, तो आगे हम पढ़ेंगे। अब ड्यू टू टेक्निकल इश्यू आज क्लास रोकनी पड़ी है मुझे, है ना। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स, है ना। तो आप जरूर देखिएगा उस क्लास को, बोर्ड में उसमें से करीबन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है ना। तो तब तक के लिए मेरा सब बच्चों को एक बार प्यार भरा राधे राधे।